मैंने नहीं कहा। justify कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने कहा तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पे कहिए। अगर कोई हाथ आप होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए फिर। अगर कोई जी नमस्कार। आज के डिबेट में आप देखेंगे कि विदोड़ी जो है भाजपा का नेता है, एक गालीबाज नेता है, लेकिन आज एंकर ने बड़ी जबरदस्त चप्पल तोड़ कुटाई की है उसकी। तो साथियों वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए और आज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो अपने एक बयान से विवादों का सिक्सर पहले ही लगा चुके हैं और आज हमारे बीच चुनाव मंच पर मौजूद हैं, यहां पर चुनावी बैटिंग करने के अच्छा रमेश बिधूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बधाई भी आपको दे ही दूं मैं, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सत्ता आएगी मुख्यमंत्री आप बनेंगे। चलो शुक्र है केजरीवाल ने तो मान लिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। बेटा मन में लड्डू फूटा। पार्टी ने ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं। हमारे यहाँ निर्णय लिए जाते हैं नेतृत्व के द्वारा। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेतृत्व है। हमारे सिंगल बत्ती कनेक्शन नहीं है कि राहुल जी जो कहेगा वो होगा, केजरीवाल जी जो कहेंगे वो होगा। असली अर्थ में जो देश की आजादी के लिए लोगों ने अपना जीवन देकर देश को आजाद कराया था और लोकतंत्र के लिए आजाद कराया था, वरना अंग्रेज राज कर ही रहे थे 200 साल से देश के अंदर। तो इसलिए लोकतंत्र है, तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। और उसी पार्टी ने आपका लोकसभा का जब टिकट काटा था तो पहले से तय कर दिया था कि भाई विधानसभा चुनाव लड़वाना है आपको? मैं इसको काटा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बदला। अच्छा, तो पार्टी ने तभी कहा कि आप लोगों को विधानसभा के चुनाव लड़ाने के बारे में पार्टी ने सोचा है। और भी कुछ वादा किया पार्टी ने? हमारे, मैंने कहा ना, हम ना वादे के लिए काम करते हैं न कुछ पाने के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्र के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए राजनीति में हैं। खाओ माँ कसम। चलिए ये बताइए, पिछले 27 सालों में सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पा रही, और इस बार ऐसा क्या कर देंगे कि वापसी हो जाएगी? देखो, इसमें कोई बीजेपी या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का हाईकमान दोषी नहीं है। इसमें क्या है कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था, हर फील्ड में भ्रष्टाचार था। IRS ऑफिसर था, पढ़ा लिखा समझदार था, उसने एक कलाकार की तरह जो फिल्मों के अंदर लोग अपना रूप बदल के जो डायरेक्टर होते हैं और करेक्टर खड़े करते हैं, उसने एक वो करेक्टर का रूप केजरीवाल साहब ने किया कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और किसकी क्या नीड है, सबको सब कुछ परोस दिया केजरीवाल साहब ने, कोई छोड़ा ही नहीं। तो ये तो उनकी तारीफ हो गई ना, काबिलियत कर रहे हैं आप उनकी, उन्होंने सबकी नीड पूरी कर दी, अच्छी बात। नहीं, घर में कोई परिवार के लोगों को आकर कहे कि मुझे अपने तुम सारे के सारे गहने दे दो तो मैं तुम्हारे नोट भी 4 गुने कर दूंगा, 5 गुने कर दूंगा, और ठग के ले जाए, तो वो समझदार आदमी। केजरीवाल जी को ठग कह रहे हैं? 100% ठग है केजरीवाल साहब। कैसे? मैं इसलिए कह कुछ भी चलिए, उन्होंने उनकी नाकामियां हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी चुनावी सभा है, हमारा चुनाव मंच है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई मौजूद नहीं है कि आपके बातों को काउंटर कर सके, तो इसीलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप मुझे ये बताइए कि 50, जी हम बुला रहे हैं उनको, आप ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो ये 50 सीटें दी है बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पे आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेंगे। तो इसमें केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ जी। मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रही हैं। आतिशी? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता आपने मेरे को। दादागिरी निकाल दूंगा मैं। एडवांस कार्य कहा या आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए ऐसा काम एक बता दीजिए। आतिशी से पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं, कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं।
आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3-3 बार विधायक लोगों ने बनाया। आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 हैं, तो 9 से बार-बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। नहीं। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या? मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? नहीं, कंप्लेंट लेके पहुंची हूं इलेक्शन कमीशन के आपके परिवार के सदस्य जो हैं डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है वो, सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो वो मोदी जी के परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। गांव का हर मेरे कजन ब्रदर, जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं, लोग भी गांव के आने वाले होंगे, वो सब जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं, मैं किसी का अंकल भी लगता हूं, किसी का मैं भतीजा भी लगता हूं। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर वो उनको भतीजे कहते हैं प्यार ही इतना है कि तो सब मैं लोग सौभाग्यशाली अपने आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप गुड क्वेश्चन। भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला फंस जाए। मतलब हेमा जी, हेमा जी, सुनिए ना, उनका गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको किसी ने कहा, तब भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछेंगे सर, ये आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक क्लिप दिखा दो मुझे, एक मिनट। तो मुझे लगा कि जब हेमा जी के बारे में टिप्पणी हो सकती है तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जाम्पल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा पहली बार। कर रहे हैं आप, कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने कहा। तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, टंकी की चोट में कहिए। अगर कोई हाथ होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रवोक करना चाहती है? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। हम महिला तो पुरुष के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब नहीं, फिर आप नहीं कहेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से प्यार से बोलेंगे। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए मतलब। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा गुस्सा देखो, मेरी बात सुनो, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में है। तो इसलिए मैं गांव का हूं, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूं जी। हमारे यहाँ तो कहावत है, हमारे यहाँ तो कहावत है, अगर एक आदमी अपना खुद इस करेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए, तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, कूद कूद के भागेगी वो। मैंने आपकी बात मान ली। एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए, हो सकता है आपको कुतर्क लगे। नहीं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी याद आई? मुझे लगता है इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं पूछ रही हूँ मैं तो, मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपने कहा ना कि गांव का आदमी हूँ, ऐसी भाषा बोलता हूँ, सीधा आदमी हूँ, ऐसी समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
मुझे बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। अच्छा, ठीक है ना, चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्वस्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। बस हवा निकल गई। आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना अंतर है, उसमें अंतर है। अच्छा, अंतर है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं, यही तो मतलब हुआ। बात तो सही है। ना नहीं, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बता, मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूं कि अक्षम हूं? मैं बता रहा हूं, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी, हम किसी का नहीं मारेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप जब वीकर सेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप बीपीएल कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की तो बात बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बना के शुरू करेंगे? नहीं, हम एज इट इज, अरे कहना क्या चाहते हो? जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगी, अच्छा सोचना नहीं चाहिए लगता। केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे? हम क्यों? जो नहीं, हमारे देश में अगर एक बार किसी को स्टाइफंड मिल मतलब जाए, क्या है कि फ्री का बार रोकने में दिक्कत है एक सबको? लोकतंत्र है जी, कौन रोक सकता है? नहीं, जो एक बार किसी के कोई चीज अगर उसके लाभ में उसको सूट कर गई, आप अपने बेटे को ही, अपने बच्चे, अपने भाई को ही, छोटे को, आप कॉलेज के लिए 500 रुपए खर्चा देना शुरू कर दो, और सेकंड ईयर में आने के बाद को 300 मिलेंगे, वो मान जाएंगे क्या? कहेंगे मेरे फ्रेंड बढ़ गए, वो नहीं रुकेंगे फिर। आपने पहले गलती की, दिल्ली में फ्री का सब कुछ चलता रहेगा। आपने पहले गलती की उसको 500 देकर। अच्छा। तो आपकी गलती के कारण गलती आप सुधारेंगे नहीं हैं जी? गलती सुधारेंगे नहीं, फ्री चलता रहेगा दिल्ली में। हमने की नहीं। अबे साले, तभी